Hello guys, so today we are starting the series of DCN, communication and networking. So let's start. So very first question or very first topic we can say in this is what is data communication? Data communication actually होता क्या है? Explain the components of data communication network. Also explain the characteristics of an effective communication system in detail. तीन चीजें हमें बतानी है कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. ओके, सो व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन? सो डेटा कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस. जब भी किसी दो डिवाइसेस के बीच में डेटा का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, तो कोई ना कोई ट्रांसमिशन मीडिया हम यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू हमारा डेटा एक्सचेंज हो रहा है, और वो ट्रांसमिशन मीडिया केबल, वायर, कुछ भी हो सकता है. ओके, कम्युनिकेशन और डेटा कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस via some form of transmission media such as wire or cable. So for occurrence of data communication, communicating devices must be a part of the communication system. So अगर हमें डाटा कम्युनिकेशन आकर कराना है, तो जो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस हैं वो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम का पार्ट होने चाहिए. ठीक है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस कौन कौन से होंगे? एक तो सेंडर जो सेंड कर रहा है डाटा को, और दूसरा रिसीवर जो रिसीव कर रहा है डाटा को. वो कंपोनेंट होना चाहिए इसका कम्युनिकेशन सिस्टम का. ठीक है, अब कम्युनिकेशन सिस्टम मेड अप ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर डिवाइसेस एंड प्रोग्राम. और जो सेंडर और रिसीवर हैं वो उनके जो डिवाइसेस हैं वो किससे बने हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर डिवाइसेस एंड प्रोग्राम्स. ओके, सो दिस इज व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन एक्चुअली. ओके, सो नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन. कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन क्या होते हैं? हमारे पास मेनली 5 कंपोनेंट्स होते हैं डेटा कम्युनिकेशन में. सबसे फर्स्ट है मैसेज, जो डेटा हमने ट्रांसफर करना है. सेंडर, जो डेटा को ट्रांसफर कर रहा है. रिसीवर, जो डेटा को रिसीव कर रहा है. ट्रांसमिशन मीडिया, जिसकी हेल्प से हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है. सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स, जिन स्टैंडर्ड रूल्स का या फिर प्रोटोकॉल्स का यूज करके हम डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं. सो दिस 5 आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द डेटा कम्युनिकेशन. ओके, लेट्स see the diagram and then describe these components in brief. Okay, so these are the components of data communication. इसमें डायग्राम में क्या हो रहा है? कुछ रूल्स, कुछ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हम यूज कर रहे हैं जिसकी हेल्प से सेंडर से रिसीवर तक मैसेज जा रहा है. मैसेज क्या है? एक्चुअल डेटा जो हमने ट्रांसफर करना है. और कैसे ट्रांसफर हो रहा है वो मैसेज? वाया ट्रांसमिशन मीडियम. ओके, दैट ट्रांसमिशन मीडियम विद द गाइडेड और अनगाइडेड, वायरलेस और वायर्ड, कोई भी हो सकता है. ओके, तो वेरी फर्स्ट इज मैसेज. मैसेज क्या है? इट इज द इंफॉर्मेशन और डेटा. बताया कि इंफॉर्मेशन और डेटा है जिसको हमने ट्रांसफर करना है. ठीक है, सो ये क्या इंक्लूड करता है? इसके अंदर टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी हो सकता है. टेक्स्ट को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है और इमेज को पहले हमें पिक्सेल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है. ठीक है, सेंडर, जो डेटा को, वो डिवाइस जो डेटा को सेंड कर रहा है. इट इज द डिवाइस विच सेंड्स द डेटा मैसेज. वो क्या हो सकता है? कंप्यूटर, मोबाइल फोन, वर्क स्टेशन, हैंडसेट, एनीथिंग इट विल बी. ओके, सेंडर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सोर्स इन डेटा कम्युनिकेशन. ठीक है, अगर सोर्स ही नहीं होगा, अगर सेंडर डेटा को सेंड ही नहीं करेगा तो रिसीव कौन करेगा? ठीक है, रिसीव कैसे होगा जब डेटा सेंड ही नहीं होगा तो. ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट है रिसीवर. रिसीवर क्या है? जो डेटा को रिसीव कर रहा है. ठीक है, सो इट इज ए डेस्टिनेशन. एक डेस्टिनेशन है जहाँ पे डाटा हमारा फाइनली जाके अराइव हो रहा है, जहाँ पे हमारा डाटा रिसीव हो रहा है रिसीवर के थ्रू. एक वो भी क्या है? इट कैन बी अ कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल, वर्क स्टेशन. ओके, नेक्स्ट है ट्रांसमिशन मीडिया. ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? जिसके थ्रू हमारा डाटा ट्रांसफर हो रहा है. ओके, इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन देयर मस्ट बी समथिंग. कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो ब्रिज की तरह एक्ट करता है सेंडर और रिसीवर के बीच में. ट्रांसमिशन मीडिया प्लेज एट दैट पार्ट. तो ट्रांसमिशन मीडिया वो पार्ट प्ले कर रहा है, मतलब वो सेंडर और रिसीवर के बीच में ब्रिज की तरह एक्ट कर रहा है जिसकी हेल्प से हमारा डाटा एक्चुअली में ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, इट इज अ फिजिकल पाथ. एक फिजिकल पाथ है जिसकी हेल्प से हमारा डाटा और मैसेज ट्रेवल कर रहा है सेंडर से रिसीवर तक. तो वो जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो गाइडेड भी हो सकता है और अनगाइडेड भी हो सकता है. वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है. नेक्स्ट है सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स. सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स क्या है? सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स जो हम यूज करते हैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए. सो टू गवर्न डेटा कम्युनिकेशन डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स का यूज किया जाता है.
that had been already designed by the designer. So वो रूल डिजाइन कौन करता है? जो डिजाइनर है कम्युनिकेशन सिस्टम के, वो डिजाइन करते हैं, ठीक है. These are defined as protocols, और उन रूल्स को हम क्या बोलते हैं? वो क्या है? प्रोटोकॉल. So protocol is a set of rules that govern data communication. If two different devices are connected, अगर दो different devices connect हैं, उनके बीच में कोई प्रोटोकॉल हम यूज नहीं कर रहे, तो वहां पे कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, ठीक है. अगर इसलिए प्रोटोकॉल का होना क्या है? डेटा कम्युनिकेशन में नेसेसरी है, ठीक है. अगर एक एग्जांपल लिया जाए तो देखो, a typical example of a data communication system is sending an email, ठीक है. ईमेल सेंड करना. द यूजर जो ईमेल को सेंड कर रहा है वो क्या है? सेंडर. जो मैसेज हम ईमेल में भेज रहे हैं वो क्या है? हमारा डेटा. जो रिसीवर जो उस मेल को रिसीव कर रहा है वो क्या है? रिसीवर. सो देयर आर मेनी प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं हम अपनी मेल्स को सेंड करने के लिए, ठीक है. सो जिसमें से एक है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. सो वो क्या हो गए? हमारे प्रोटोकॉल्स हो गए. सो बोथ सेंडर एंड रिसीवर मस्ट हैव इंटरनेट कनेक्शन. अब ये भी नेसेसरी चीज है कि ईमेल स्पेशली जब हम सेंड कर रहे हैं तो दोनों के पास क्या होना चाहिए? इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है. विच यूजेस ए वायरलेस मीडियम टू सेंड एंड रिसीव डेटा. सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? ईमेल को सेंड करने के लिए एक वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम का यूज कर रहे हैं डेटा को सेंड करने के लिए. सो these all are the components that we have discussed in brief. So next are the characteristics of an effective data communication. अगर हमें अपनी डेटा कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, ठीक है. सो फर्स्ट इज डिलीवरी. The data must be delivered from the source device through the correct destination in the right order. मतलब जिस ऑर्डर में हमने डेटा भेजा है, डेटा उसी ऑर्डर में क्या होना चाहिए? डिलीवर होना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट है एक्यूरेसी. डेटा जो है वो डिलीवर हुआ है वो एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब वो एरर फ्री होना चाहिए, उसमें कोई भी एरर नहीं होना चाहिए. अगर एरर आ गया है या फिर कोई भी इनएक्यूरेसी आ रही है तो डाटा को क्या किया जाता है? रिट्रांसफर किया जाता है. टाइमलाइंस. डेटा जो है हमारे स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर ट्रांसफर होना चाहिए. अगर वो डेटा बाद में ट्रांसफर हो रहा है, डिले हो रहा है ट्रांसफर होने में, सो इट मे बी पॉसिबल वो जब ट्रांसफर हो जब यूजर को रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है. जिस टाइम लिमिट के अंदर उसको डेटा चाहिए था जब पहुंचा नहीं, बाद में पहुंच रहा है तो वो यूजर के लिए वैल्यू ही नहीं रखता, मायने ही नहीं रखता, ठीक है. सो उस टाइम लाइन्स के अंदर हमारे डाटा क्या होना चाहिए? डिलीवर होना चाहिए, ओके. सो नेक्स्ट है हमारा जीटर. Just a second. So after timelines we have jitter, okay. So jitter is here. Jitter क्या होता है? It is an uneven or unexpected delay in the packet arrival time that causes uneven quality. मतलब अनएक्सपेक्टेड जब डिले हो जाता है, पैकेट भेजा तो किसी और टाइम पे था लेकिन रास्ते में किसी न किसी वजह से, जैम की वजह से दिक्कत हो गई, ठीक है. तो डेटा को आने में डिले हो गया, ठीक है. तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? जीटर, जिसकी वजह से डेटा की क्वालिटी भी इफेक्ट होती है. सो ये जो है हमारे कैरेक्टरिस्टिक है एफिशिएंट डेटा कम्युनिकेशन के लिए. सो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है सिंक्रोनस एसिंक्रोनस का, that we will discuss in the next lecture. Okay, so guys, subscribe the channel, like the video and share it with your friends. तो आज हमने क्या क्या देखा था? डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, that we have studied today. Okay, thank you.